नमस्ते। 2002 में गुजरात का दंगा जो हुआ था वो क्यों हुआ था सबको पता है। क्रिया की प्रतिक्रिया थी। कार सेवक अयोध्या आए थे, वापस जा रहे थे भगवान राम की कार सेवा करके। ट्रेन रोकी गई, रात में सब सो रहे थे, ट्रेन के दरवाजे बंद किए गए, पेट्रोल छिड़का गया और वो भयानक मंजर, लोग दरवाज़ों को लॉक कर दिया गया कि लोग निकल के भाग ना पाए और उसी में सब जल के ख़त्म हो गए। बच्चे, बुजुर्ग, कई छोटे बच्चे अपने माँ के गोद में दम तोड़ दिए। ये सिचुएशन थी। फिर उसके बाद 2002 में क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। ये क्रिया हुई और उसकी प्रतिक्रिया हुई, ये बात तो सर्वविदित है। लेकिन उसके बाद जो नया खेल शुरू हुआ, सत्ता का खेल, मोदी मौत का सौदागर है, मोदी कीड़ा है, मोदी हत्यारा है, मोदी पता नहीं भगवान जाने कितनी बार मोदी मोदी मोदी। 2002 में ऐसे लगा कि कांग्रेस एक इस तरीके का पूरे देश में माहौल बना दिया कि 2002 में जो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई थी उसमें मोदी जी का दोष है। एसआईटी बनी, मोदी जी से लंबी पूछताछ हुई। कांग्रेस की सरकार के दौरान एसआईटी बनी, कांग्रेस की सरकार ने पूछताछ किया, कुछ नहीं मिला, एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया। इसके बावजूद फिर एसआईटी की बात भरोसा नहीं, मामला कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कह दिया नहीं कुछ नहीं है, मोदी जी ने इसमें, मोदी जी का कोई रोल नहीं है, फिर भी नहीं मानना। हाई कोर्ट मैटर गया, हाई कोर्ट ने भी कह दिया भाई मोदी जी का कोई हाथ नहीं इस क्रिया की प्रतिक्रिया में, नहीं मानना। सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोदी जी ने वहां की स्थिति को संभालने के लिए सारे वो कदम उठाए जो एक मुख्यमंत्री उठाना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स, बाहर की फोर्स, सारे पुलिस को लगा देना, सब कुछ किया। लेकिन चूंकि उससे पॉलिटिकल खाना पूर्ति नहीं हो रही थी, इसलिए कांग्रेस लगातार नाम लेती रही। खैर, कांग्रेस खाना पूर्ति करती रही, उसका जनता ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। 2014 में जवाब दे दिया, 2019 में दे दिया, 2024 में जनता जवाब दे देगी। लेकिन मैं इसके आगे की बात करता हूं। अगर इस देश में एक मुख्यमंत्री के खिलाफ झूठा बयान देके, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ गलत आरोप लगा के अगर बदनाम किया जा सकता है, तो हमारी और आपकी क्या औकात है? आप इसको सोचिए जरा। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद उन लोगों ने जो झूठा खेल खेला, उन लोगों ने जो मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश किया, उन अधिकारियों ने जो मोदी जी के खिलाफ ये साजिश रची, अगर वो जेल में नहीं गए तो फिर आम जनता के मन में जो खौफ है वो और बढ़ जाएगा। ये पूरी जनता में चर्चा हो रही है। आप भी इस बात को सोच रहे होंगे कि भैया अगर मोदी जी को फंसाने वाला अगर बाहर घूमता रहेगा, फिर तो हमें कल को कोई फंसा देगा। ये सवाल मेरा भी है कि मैं भी अगर इतनी बातें करता हूं, मैं भी जनता के लिए इतनी पीआईएल फाइल करता हूं, देश के लिए पीआईएल फाइल करता हूं, राष्ट्र के लिए पीआईएल फाइल करता हूं, आप सबके कहने पे पीआईएल फाइल करता हूं, कल को मुझे भी कोई फंसा देगा, मेरे खिलाफ गलत बयानी होगी, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएंगे। इसलिए मैं गुजरात सरकार से भी मांग करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से भी कहता हूं, इस मामले में कोई भी दोषी, जिन लोगों ने आपके खिलाफ आरोप लगाया, जिन लोगों ने आपके खिलाफ झूठी गवाही दिया, उनसे पूछताछ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सजा होनी चाहिए। और सजा भी ऐसी हो कि जिस तरीके से 2002 के दंगे की गूंज 2022 तक कांग्रेस उसको घुमाती रही, 20 साल लगातार, वैसे ही सजा ऐसी होनी चाहिए कि अगले 50 साल तक लोगों में झूठा बयान देने से पहले, झूठी साजिश रचने से पहले मन में खौफ हो कि भाई हमने देखो जिन लोगों ने 2002 के दंगे में झूठी साजिश रची, उनका ये सबक हुआ है। कौन नहीं जानता तीसरा सिलवाड़ ने क्या क्या किया? कौन नहीं जानता वो भट्ट, उसने सब
झूठे आरोप लगाए, झूठे बयान दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये तीस्ता सीतलवाड़ या वो भट्ट IPS या 2-4 और भी हैं जिनका मैं नाम नहीं मैं जानता हूं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, और कुछ ऐसे राजनेता जो बिना सबूत, बिना किसी के साक्ष्य, बिना किसी एविडेंस के प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बता रहे थे, अगर वो जेल में नहीं जाएंगे तो इस देश की कानून व्यवस्था से लोगों का भरोसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पहले ही खत्म हो चुका है। भारत की न्याय व्यवस्था पे लोगों को भरोसा बचा नहीं है, भारत के कानूनों पे लोगों को भरोसा बचा नहीं है। 30 साल, 40 साल, 50 साल तक मुकदमे चलते रहते। लेकिन जो कुछ भी है, अगर जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा है वो कांग्रेस के इशारे पे रचा है, सोनिया गांधी के इशारे पे रचा, कि राहुल गांधी के इशारे पे रचा, दिग्विजय सिंह के कहने पे रचा, जिसके भी कहने पे किया हो, उनको बाहर लाना ज़रूरी है, उनको दंड मिलना ज़रूरी हो, उनको सज़ा देना ज़रूरी है। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत ये नहीं हो सकता है तो केंद्र सरकार तत्काल कानून बनाए। इस देश में 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा चुका है, इस देश में 125 बार संविधान बदला जा चुका है। हम क्यों नहीं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाते? मैं सरकार से निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए संसद में। तभी जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने आपको बदनाम किया है, जिन्होंने पूरी लंबी साजिश रची है, जिन लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह जी को बदनाम किया, जिनकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह जी को क्या क्या झेलना पड़ा, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की और गृह मंत्री अमित शाह जी की इंसल्ट करने की कोशिश किया गया, पूरी उनका पॉलिटिकल मर्डर करने की कोशिश किया गया, और एक तरीके से पॉलिटिकल मर्डर कर दिया था। ये तो जनता की जो है समझ है कि जनता को समझ में आ गई ये गलत हो रहा है, तो जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। लेकिन कांग्रेस ने अपने कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। तो जब कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, तो फिर उनके जो षड्यंत्रकारी थे, जिन लोगों ने पूरा खेल रचा, और जो लोग इस पूरे खेल में शामिल थे, वो NGO जो इस खेल में शामिल थे, चाहे तीस्ता सीतलवाड़ हो या और भी हैं, 4-5 और भी NGO हैं, वो पत्रकार जो इस पूरे खेल में शामिल थे, जिनको पैसे मिल रहे थे केवल और केवल 2002 को अमित शाह जी और मोदी जी से जोड़ के रखने के लिए, उन लेखकों को जो लगातार इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे थे, इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो किस आधार पे उन लोगों ने आर्टिकल लिखा, 2002 के दंगों को सीधे सीधे मोदी जी अमित शाह से जोड़ दिया। किस एविडेंस के आधार पे? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कोई एविडेंस ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो पूरी तरीके से मोटिवेटेड मैटर लग रहा है। वो जो मैडम आई थी जांच करने, सुप्रीम कोर्ट ने तो उन्हीं के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। जो बहस कर रहे थे कांग्रेस के वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर भी सवाल खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को ही ये कह दिया ये तो मोटिवेटेड सा लग रहा है, जबरदस्ती इस मामले को कुल जिंदा रखने के लिए फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में। इतनी कहने के बावजूद अगर इसको छोड़ दिया गया तो मुझे लगता है ये अन्याय है, ये देश के साथ अन्याय है। ये बात केवल मोदी जी और अमित शाह जी की नहीं है, ये बात कॉमन मैन की है, ये बात आम जनता की है। सब यही पूछ रहे हैं कि जिन लोगों ने अमित शाह जी को बदनाम करने की कोशिश किया, उनको झूठा फंसाया, अगर उनको सजा नहीं हुई, जिन लोगों ने मोदी जी को बदनाम किया और उनको झूठा फंसाया, उनको अगर सजा नहीं हुई, तो फिर किसको सजा होगी? किसान को फंसाने वालों को सजा कहां से होगी? मजदूर को फंसाने वाले को सजा कहां से होगी? एक क्लर्क और कलेक्टर को जो झूठा फंसाएगा उसको सजा कैसे होगी? एक टीचर को अगर कोई झूठा फंसा देगा उसको सजा कैसे होगी? या जो पत्रकार वास्तव में ईमानदारी से काम करते हैं उनको कोई फंसा देगा तो फिर सजा कैसे होगी? इसलिए इस पूरे मामले में जरूरत है एक तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए, क्योंकि बिना उसके वास्तव में असली गुनाहगार नहीं पकड़े जाएंगे। वो कहते हैं मोहरे तो पकड़ में आएंगे, लेकिन असली जो चाल खेल रहा था इस पूरे मामले में, जिसने 20 साल इस चालें चली, वो पकड़ में नहीं आएंगे। वो पकड़ में नहीं आएंगे जिनको कह रहे थे कि 2002 में तो मोदी जी का हाथ था, अब बटला हाउस इनकाउंटर फेक था। वो पकड़ में नहीं आएंगे। वो पकड़ में नहीं आएंगे जो जगह जगह जाके कहते हैं यार यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन 2002 में बताते थे वो तो मोदी जी ने किया है।
तो इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, तत्काल नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाए। जो 2002 के इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, वो जितने एनजीओ गैंग थे, चाहे वो तीस्ता सीतलवाड़ है या मैं कुछ वकील भी हैं जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे, कुछ पत्रकार भी इस षड्यंत्र में शामिल थे। एक तो उनकी संपत्ति की जांच हो, उनके पास एक्चुअल में उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और उनके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, इसकी जांच बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे सब बड़े माला माल हो चुके हैं। किसी के पास 3 फ्लैट है, किसी के पास 4 फ्लैट है, किसी के पास बड़ा बंगलो है, किसी के पास मर्सिडीज़ है, किसी के पास ऑडी है, किसी के पास BMW है। सब महंगी महंगी गाड़ियों में चल रहे हैं 2002 में षड्यंत्र करने वाले। मकान है उनके पास, फार्म हाउस है, इंडिपेंडेंट मकान है, फ्लैट्स है। वो कहाँ से आया, इसकी जांच हो, उनको सज़ा मिले, तभी इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सरकार से, प्रधानमंत्री से, तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई करें। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री से भी निवेदन करता हूँ, इस मामले में तत्काल जिन लोगों ने पूरी एक SIT बनाए और SIT बना के उस षड्यंत्र को पता करें, उन षड्यंत्रकारियों को पता करें, उनको सज़ा दिलवाएं जो लोग इस 2002 में पूरी साजिश में शामिल थे।